ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। वर्ल्ड जियोग्राफी। हमने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को कवर किया था। हमने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को कवर किया। उसके बाद ये नॉर्थ अमेरिका के पास एक जजीरा पड़ता है, इसको ग्रीनलैंड आइलैंड कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है। ये जो ग्रीनलैंड जजीरा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है। ये पड़ता है, इसको कंट्रोल किया हुआ है डेनमार्क ने, यूरोप की एक कंट्री है। लेकिन अगर इसको फिजिकल देखें तो फिजिकली ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ये है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। आज हम इस पे बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। देखें, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कुछ इस तरह से है। ठीक है। और सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है। ये जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के ऊपर खाली जगह आपको दिख रही है, ये है गल्फ। इस गल्फ का नाम है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, इसका नाम है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ मैंने आपके सामने मेंशन की कि एक गल्फ है, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। अगर आप यहाँ पे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से ऊपर ये खाली सी जगह है, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। अगर पेपर में सवाल आता है कि गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया किसका पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है। तो पहला सवाल आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनता है कि गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया कहाँ पे है। तो वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया के इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उनको हम कवर करते हैं पहले, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर जाते हैं इनमें, और काफ़ी सारी चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले आपको इसका पता होना चाहिए, ये जो खाली सी जगह है इसको गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया कहते हैं। उसके बाद इसके नीचे अगर हम देखें तो ये देखें, ये चीज़, ये जो मुंह है, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें पानी आता है। इस जगह को भी एक नाम दिया गया है, इसको कहते हैं बाइट। BIGST, बाइट। दुनिया की सबसे बड़ी बाइट है ये ऑस्ट्रेलियन बाइट। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट या ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये दुनिया की सबसे बड़ी बाइट है। इसको कहते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट या ऑस्ट्रेलियन बाइट। तो अगर पेपर में सवाल आता है कि दुनिया की सबसे बड़ी बाइट कौन सी है, तो आपने याद रखना है दुनिया की सबसे बड़ी जो बाइट है वो है ऑस्ट्रेलियन बाइट। ये है ऑस्ट्रेलियन बाइट। तो ये यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ये इसको कहते हैं ऑस्ट्रेलियन बाइट। पहले नंबर पे मैंने आपको बताया कि इस चीज़ को कहते हैं, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये इसको कहते हैं गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। इतना हिस्सा है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। उसके बाद नीचे आ जाएं तो नीचे एक जगह है, खाली सी जगह, इसको कहते हैं बाइट। इसका पूरा नाम है ऑस्ट्रेलियन बाइट। ये दुनिया की सबसे बड़ी बाइट है। अब पेपर में सवाल ये आएगा कि पहले तो ये पूछ सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी बाइट कहाँ पे पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए और दुनिया की सबसे बड़ी बाइट जो है वो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। तो ये दो सवाल तो आपके यहाँ से बन जाते हैं। उसके बाद उसके बाद बात करते हैं इस चीज़ की। ये एक जजीरा है, अब इसकी बात कर लेते हैं। ये एक जजीरा है, इसका नाम है तस्मानिया। तस्मानिया। तस्मानिया जजीरा। तस्मानिया जजीरा याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है। तस्मानिया जजीरा, पेपर में अगर सवाल आता है तस्मानिया इज इन, तस्मानिया जो जजीरा है ये किसका पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए ये जजीरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। तो आपके तीन सवाल तो पेपर में यहाँ से बनते हैं, कि मतलब आपके तीन सवाल कवर हो जाते हैं यहाँ से, कि गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन बाइट यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी जो बाइट है वो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। और नंबर तीन पे तस्मानिया जजीरा किसका पार्ट है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है। तो ये तीन सवाल आपके यहाँ से कवर होते हैं। उसके बाद आप ये देख रहे हैं, ये जो
एरिया है ये ज़्यादातर डेजर्ट एरिया है, यहाँ पे ज़्यादातर सहरा हैं, रेगिस्तान है। ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी आबादी है वो इसके बिल्कुल कोस्ट पे रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो है बीच में ज़्यादातर रेगिस्तान है। तो ये बिल्कुल इसके साइडों पे रहती है इनकी आबादी ना ज़्यादातर। और इसके अलावा आपको यहाँ पे एक लेक दिख रही होगी, लेक ईरी। ये जो लेक ईरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक है ऑस्ट्रेलियन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये पेपर में भी आती है अक्सर। लेक ईरी, लेक आयर या लेक ईरी कहा जाता है इसको। इसका दूसरा नाम है कटी ठंडा लेक, जो हम आगे पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम आगे कवर करते हैं, लेकिन आपको मैप के ऊपर ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी। इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहली जो लेक आपको दिख रही है ये है लेक ईरी। लेक ईरी बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, क्योंकि ये जो है इसको कटी ठंडा लेक भी कहते हैं। ये जो लेक ईरी है ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये साल्टी वाटर लेक है, दूसरे नंबर पे ये जो लेक है लेक ईरी, ये इसका दूसरा नाम कटी ठंडा लेक है। ये जो लेक ईरी है ये पूरे ऑस्ट्रेलिया का लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट। पेपर में सवाल आता है कि कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा होता है और लोएस्ट पॉइंट कौन सा होता है, तो लेक ईरी पूरे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का लोएस्ट पॉइंट है। उसके बाद इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पे ये जो माउंटेन रेंज पड़ रही है, ये है माउंटेन रेंज। ये माउंटेन रेंज है, इसका हाईएस्ट पॉइंट हम आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन है उसको मैं आपको कवर करवाता हूँ। एक लेक ईरी है, उसके बाद लेक इमेड्यूस। तो ये लेक इमेड्यूस जो है ये पेपर में आई हुई है, पास पेपर में ये लेक आई हुई है। इस लेक को आप देख लें, इस लेक को भी, इस लेक का भी आपको पता होना चाहिए। तो ये पास पेपर में आई हुई है, जिस वजह से आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दो रिवर्स हैं यहाँ पे, एक डार्लिंग रिवर है, एक मरे रिवर है। मरे रिवर, डार्लिंग रिवर, ये दो रिवर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं ये ऑस्ट्रेलिया के। अब हम बाकी जो चीज़ें हैं वो आगे कवर करेंगे, लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पे। यहाँ पे जो पानी पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के इस साइड पे, जो पानी है इस पानी को कहते हैं कोरल सी। कोरल सी, इस पानी को नाम दिया गया है कोरल सी। इस पानी के अंदर एक रीफ पड़ती है, रीफ, कोरल रीफ। इस पानी के अंदर एक रीफ पड़ती है जिसको कहते हैं कोरल रीफ। कोरल रीफ, ये जो कोरल रीफ है ये दुनिया की सबसे बड़ी रीफ है, इसको कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। इसके बारे में भी मैं आपको आगे करवाऊंगा। अब हम चलते हैं आगे, और जितनी चीज़ें हैं वो हम आगे कवर करते हैं। तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया का मैप, जिसके बारे में मैंने आपको बताना था। अब इससे रिलेटेड आगे कवर करते हैं चीज़ें। ऑस्ट्रेलिया, सबसे पहले इसका झंडा देखते हैं। हमें इसके झंडे पे यूके का झंडा नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये यूके के कंट्रोल में है, यानी कि यूके का अभी भी थोड़ा सा इसके ऊपर कंट्रोल है। और एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ऑस्ट्रेलिया के झंडे पे छः स्टार आते हैं। आप इसको ऐसे रिलेट करें कि सबसे पहले आपको पता चल गया कि ऑस्ट्रेलिया के झंडे पे कितने स्टार्स हैं। उसके बाद आपको ये याद रखना है ऑस्ट्रेलिया दुनिया का छठे नंबर पे सबसे बड़ा सबसे बड़ा कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के छठे नंबर पे सबसे बड़ी कंट्री है बाय एरिया। नंबर वन पे आपको रशिया मिलेगी, नंबर टू पे आपको कनाडा मिलेगी, और नंबर सिक्स पे आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। अब इसका ऑफिशियल नेम कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लें इसको भी। इसका अदर नेम आपको पता होना चाहिए, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस इसका दूसरा नाम है, इसका अदर नेम है, इसको लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है। उसके बाद एरिया, इसका एरिया है छठे नंबर पे, ये दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है। इसका एरिया छोड़ दें फिलहाल, बस आपको पता होना चाहिए दुनिया का छठे नंबर पे सबसे बड़ा जो कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल भी आपको पता होना चाहिए, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबरा। इसको बुश कैपिटल भी कहते हैं, ड्यू टू देयर नेचुरल रिजर्वर्स। इसको बुश कैपिटल भी कहते हैं, ये भी पास पेपर में सवाल आया हुआ है, ड्यू टू देयर नेचुरल रिजर्व्स। अच्छा, तो इसको बुश कैपिटल भी कहा जाता है ड्यू टू देयर नेचुरल रिजर्व्स की वजह से।
ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबरा, इसको बुश कैपिटल भी कहते हैं ड्यू टू देयर नेचुरल रिजर्व्स, इसकी वजह से। इसकी करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। दुनिया की वाटर प्रूफ करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। पेपर में सवाल आता है कि कौन सी कंट्री वाटर प्रूफ करेंसी रखती है, तो वो ऑस्ट्रेलिया है। ये चीज़ें नोट कर लें, ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो वाटर प्रूफ करेंसी है, वाटर प्रूफ करेंसी। उसके बाद इसकी पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसकी पार्लियामेंट का नाम पार्लियामेंट है। और उसके बाद न्यूज़ एजेंसी, ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ एजेंसी को एपीपी कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस। इससे पहले मैंने आपको बताई थी अमेरिका की न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस, दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस है, वो ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ एजेंसी है। यहाँ पे सॉरी, वो अमेरिका की न्यूज़ एजेंसी है एसोसिएटेड प्रेस, दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ एजेंसी को ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस कहा जाता है। और इसकी सीक्रेट एजेंसी भी आपको पता होनी चाहिए, ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, ASIS। और यहाँ पे दो एयरलाइंस पड़ती हैं, कंतास एयर और तास एयर, ये दोनों पेपर में आती हैं। और इसका जो एयरपोर्ट है वो मेलबर्न एयरपोर्ट है, लेकिन इसकी इसकी जो एयरलाइन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड विक्टोरिया क्रॉस, यूके का भी हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड जो है वो विक्टोरिया क्रॉस है, और इसका भी जो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है वो विक्टोरिया क्रॉस ही है। माउंटेन रेंज, ब्लू माउंटेन रेंज यहाँ पे पाई जाती है, ब्लू माउंटेन रेंज। शहर, इसके कुछ शहर हैं, सिडनी सिटी ऑफ सीज कहा जाता है, मोस्ट ब्यूटीफुल हार्बर है इन द वर्ल्ड। और एडलेड जो है वो फेमस है टेक्स्ट इंडस्ट्री की वजह से। और उसके बाद यहाँ के सी पोर्ट्स हैं काफ़ी सारे, ये आप देख लें। और सबसे बड़ा दुनिया का और यहाँ का जो सबसे बड़ा ग्राउंड है वो मेलबर्न ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड। दुनिया की सबसे बड़ी जो कोरल रीफ है वो है ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा था पीछे, कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के इस तरफ यहाँ पे एक समंदर पाया जाता है जिसको कोरल सी कहते हैं। इसके अंदर कोरल रीफ है जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं, और जो कि सी जो समंदर के अंदर रहने वाली जो जैसे मछलियां हैं, मछलियां उसको खाती भी हैं, ये सब्ज़ा होता है, इसको कोरल रीफ कहा जाता है। ये कोरल सी के अंदर जो कोरल रीफ है उसका एक स्पेसिफिक नाम है ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और ये दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी बाइट का पूछते हैं पेपर में, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, ये मैंने आपको नीचे बताया था, इस तरफ ये बाइट पड़ती है, इसको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहते हैं। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया मिलेगी। अब एक और सवाल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे है तस्मानिया जजीरा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ये ऑस्ट्रेलिया है, ये तस्मानिया है। इसके दरमियान जो पानी है, जो स्ट्रेट है, उसको कहेंगे बास स्ट्रेट। स्ट्रेट वो होती है जो एक पानी को दूसरे बड़े पानी से कनेक्ट करती है और दो लैंड मासिस को आपस में सेपरेट करती है। स्ट्रेट उसको कहते हैं जो दो जजीरों को, दो लैंड मासिस को, जजीरों नहीं, दो दो लैंड मासिस को सेपरेट करती है और दो बड़े पानियों को आपस में कनेक्ट करती है, इसको स्ट्रेट कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के दरमियान जो पानी पड़ता है, जो स्ट्रेट पड़ती है, उसको बास स्ट्रेट कहते हैं। आगे ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी सारी लेक्स हैं। लेक हिलियर आल्सो कॉल्ड पिंक लेक, ये पेपर में सवाल आया हुआ है, लेक हिलियर आल्सो कॉल्ड पिंक लेक। उसके बाद डव लेक के बारे में पूछा जाता है, ये भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। लेक ईरी आल्सो कॉल्ड कटी ठंडा लेक, एक मैंने आपको लेक पहले बताई। लेक लेक एमेड्यूस, ये पेपर में आई हुई है लेक। एक है लेक जॉर्ज, ऑस्ट्रेलिया की सबसे पुरानी लेक, ओल्डेस्ट लेक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये पेपर में सवाल आया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे पुरानी लेक का नाम बताएं, तो लेक जॉर्ज है। तो लेक ये दोनों आपने लाजमी करनी है, ये पेपर में आ चुकी हैं। उसके बाद लेक हिलियर भी पास पेपर में आ चुकी है, इसका दूसरा नाम है पिंक लेक। डव लेक भी पेपर में आ चुकी है और लेक इरी भी पेपर में आ चुकी है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के कुछ रिवर्स हैं, दरिया हैं, मरे रिवर, डार्लिंग रिवर, यारा रिवर और विक्टोरिया रिवर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। उसके बाद अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के कुछ सहरा हैं जिसका पेपर में पूछा जाता है।
ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, लिटिल सैंडी डेजर्ट है, गिब्सन डेजर्ट है, सिम्पसन डेजर्ट है, तनामी डेजर्ट है। तो ये जितने भी डेजर्ट हैं ये आपको पता होने चाहिए, लेकिन जो पहले चार डेजर्ट है ना, 4 से 5, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में यही डेजर्ट आते हैं। और ये जो लास्ट वाला डेजर्ट लिखा है इसको भी आपने लाजमी देखना है, ये भी आ सकता है। और एक चीज़ आपको आपने लाजमी करनी है, ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, लेक इरी आल्सो कॉल्ड कटी ठंडा लेक, और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो आपने लाजमी करना है। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो एक माउंटेन रेंज है, तो वो आपने लाजमी देखनी है। इस वक्त मुझे उसका माइंड से नाम मुझे मेरा मैं उसको चेक कर लेता हूँ। लेक हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मेरे माइंड से नाम निकल गया है। यस, माउंट कोजियूस्को। माउंट कोजियूस्को जो है ये ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पॉइंट है, ये लाजमी आपने देखना है। और इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो अभी मैंने आपको बताया, कटी ठंडा लेक। लोएस्ट पॉइंट है कटी ठंडा लेक, लेक इरी, यहाँ पे नहीं। देखें, लेक इरी इज द हाईएस्ट पॉइंट, इज द लोएस्ट पॉइंट। इसको लेक इरी का दूसरा नाम है कटी ठंडा लेक। लेक फायर कह लें, ये देखें लेक आ रहा है कटी ठंडा लेक। तो इसका दूसरा नाम आपने याद रखना है, कटी ठंडा लेक है। एक लेक जॉर्ज है, ओल्डेस्ट लेक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, लेक जॉर्ज। ये भी पेपर में सवाल आया हुआ है। तो ये जितने सवाल हैं ये आपने लाजमी कवर करने हैं, इससे रिलेटेड इतने ही सवाल आते हैं। कुछ सवाल जो हैं वो आप सर्च भी कीजिएगा ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।